हुए। चलो ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, वापसी होगी। तो थैंक यू मोदी जी, आप भी बोलेंगे। हाँ, एमएसपी पे और ये तो किसान ही बैकअप देता है। आरएसएस का आंदोलन से क्या मतलब है? आरएसएस ऐसा कर दे तो कि हमें बिल चाहिए। अरे कोई नहीं करता भाई। आज भी बैठक चल रही है और कल भी बैठक होगी। अब जब बिल वापस हो गया तो लखनऊ पंचायत की जरूरत क्यों? अरे हम तो थैंक यू सबको बोल देंगे, हमारा काम कर दो। सरकार ये कहे कि हम आपको कृषि मंत्री बना रहे हैं टिकैत जी, तो आप जाएंगे? अच्छा, चुनाव लड़ने के सवाल पे आप भड़क क्यों जाते? कल अचानक से प्रधानमंत्री ने पूरे देश को आश्चर्यचकित कर दिया जब उन्होंने कृषि बिल को वापस लेने का फैसला सुनाया। पूरे देश के लोग और पूरे देश में अचानक से जैसे तहलका मच गया। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने देश से माफ़ी भी मांगी है कि वो किसानों को समझा नहीं पाए। बड़ा सवाल ये है कि क्या किसान खुश हैं इस फैसले से और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को माफ़ कर दिया है? तो पहला सवाल टिकैत जी यही है कि क्या इस फैसले से आप संतुष्ट हैं? देखो, 3 कानूनों की बात तो उन्होंने वापसी की करी, तो ठीक है। एक बड़ी डिमांड हमारी थी, वो ठीक है। माफ़ किया आप लोगों ने? चलो, इसमें माफी का और माफ का कोई सवाल ही नहीं है। ना किसी की इसमें हार हुई, ना किसी की इसमें जीत हुई। एक मसला था, उसका समाधान हुआ। आगे पाया क्या किसानों ने इस आंदोलन से? अभी तो चल ही रहा आंदोलन। एमएसपी का एक बड़ा सवाल हो रहा है। अभी तक का क्या हासिल है किसानों का? जैसे ये तो वो था जो उन्होंने दिया फिर ले लिया। मेरा सवाल ये है कि जब बिल आया तब भी आप लोगों से बात नहीं हुई, बिल वापस हुआ तब भी आप लोगों से बात नहीं हुई। अभी कोई बातचीत का प्रस्ताव आया है? अभी कोई नहीं आया प्रस्ताव, अभी नहीं। आज लेट तो है ही, लेट है। 750 किसानों की शहीदी के बाद भी शहादत हुई 7.5। बयान जारी नहीं किया 1 साल तक। हाँ एक साल तक। हाँ, लेट तो है। गुरु प्रकाश पर्व के दौरान दिन ही उनको क्या लगा? चलो ठीक है, जब ज्ञान प्राप्त होगा, जब भी ठीक। भाई ज्ञान तो जब हो जाए तो उसी दिन ठीक। तो राकेश जी, मतलब उन्होंने अब भी कहा, कल भी वीडियो जारी जब उन्होंने किया तो मुट्ठी भर किसान और कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, अभी ये भी बयान था। हाँ, कुछ किसान बताते हैं। अभी भी प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह रहे हैं कि बिल खराब था, वो ये कह रहे हैं कि हम समझाने में नाकाम हुए। चलो ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, वापसी होगी। अब कुछ ना कुछ तो कह के करेंगे, तो हो गए वापसी। अब ठीक है। तो थैंक यू मोदी जी, आप भी बोलेंगे। मोदी जी ने हाँ, एमएसपी पे और वो कह रहे हैं हमने तपस्या की, तपस्या। अरे चलो, अब हो गया, अब क्यों खामखा थैंक यू मोदी जी बोलेंगे। हाँ, बोल लेंगे, जब टाइम आएगा बोल लेंगे। हाँ? बोल कब लेंगे, बोलेंगे? आएगा टाइम तो बोल लेंगे। आएगा, समस्या हल होगी, बोल लेंगे। इस देश में जितने भी आंदोलन अब तक सफल हुए हैं सबके पीछे आरएसएस का हाथ रहा है। जैसे अन्ना आंदोलन हो या इमरजेंसी के दौरान के आंदोलन हो, आप लोगों को आरएसएस ने बैकअप नहीं किया। पहला आंदोलन है जो बिना आरएसएस के बैकअप के जीत रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? बैकअप या फिर कोई बैकअप? ये तो किसान ही बैकअप देता है, पूरे देश को अन्न देता है, तो यही बैकअप है। इस आंदोलन का क्रेडिट आरएसएस को खिसकने लगे तब? आरएसएस का आंदोलन से क्या मतलब है? ये आंदोलन का क्रेडिट जाएगा उन किसानों को जो किसान शहीद हुए। नहीं, आरएसएस ने जैसे सर ये किया था कि जब बिल आया तो बिल के पक्ष में किसानों की उन्होंने पंचायत करी थी, ठीक है, बिल के फायदे समझाने के लिए। तो अब बिल तो वापस हो रहा है, तो क्या अब वो बिल लाने के लिए आंदोलन करेगा आरएसएस? अब पता नहीं भाई, अगर ऐसा कर दे तो? आने वाला टाइम बता दो। आरएसएस ऐसा कर दे तो कि हमें बिल चाहिए? अरे कोई नहीं करता भाई। इतनी बड़ी सेना आरएसएस के पास, वो कह दे कि हमें बिल चाहिए, तब आप क्या करेंगे? अरे उन्हें करने तो दो, हाँ? करने दो। स्कैम की आगे की रणनीति क्या होगी? कल बैठक भी है, आज भी बैठक चल रही है और कल भी बैठक होगी। तो उसके बाद 22 को लखनऊ आए, फिर 29 को दिल्ली। आप ये तो अभी चल रहा है, सारे मामले चले हुए हैं अभी। अब जब बिल वापस हो गया तो लखनऊ पंचायत की जरूरत क्यों? क्यों ना? लखनऊ पंचायत अजय टैनी के खिलाफ है। लखनऊ पंचायत गन्ने के भुगतान के उसमें है, गन्ने का भाव कम बढ़ा उसके उसमें है, आलू का किसान बर्बाद है उसका है, एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही उसका है। या चुनाव का है? चुनाव का तो नहीं अभी, चुनाव का अभी नहीं। चुनाव क्या अभी है? अभी तो चुनाव नहीं है। सारी राजनीतिक मूवमेंट पूर्वांचल की तरफ हो रही है और आपकी पंचायत भी पूर्वांचल की तरफ जा रही है, इसको क्या समझा? उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में तो नहीं है। नहीं, पूर्वांचल तो उत्तर प्रदेश में है ही।
ये उत्तर प्रदेश की जमीन पे है। जब 22 के बाद अमित शाह को पश्चिमी यूपी का प्रभार अमित शाह को मिला है। बिल के ठीक एक दिन पहले, जिस दिन प्रधानमंत्री ने घोषणा की उसके एक दिन पहले उनको इस पूरे चुनाव के पश्चिमी यूपी का प्रभार अमित शाह को मिला है। कहा जा रहा है कि अमित शाह की इसमें बड़ी भूमिका हो सकती है बिल वापस करवाने। हाँ होगी, बड़ी भूमिका होगी। तो अमित शाह को थैंक यू बोलेंगे? अरे हम तो थैंक यू सबको बोल देंगे, हमारा काम कर दो, काम करो। और कितने काम है उंगलियों पे अगर हम अभी गिने तो? एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, फसलों का लाभकारी मिल जाए, वो बड़ा सवाल है। सब सरकार है तो ये करती रहेगी, एक कमेटी इसमें बनेगी और वो कमेटी फिर बातचीत करती रहेगी। आप लोग बातचीत के लिए सरकार, क्या कृषि मंत्री को भी नहीं पता था कि बिल वापस होगा? भाई वो तो वही बताएंगे, उनके अंदर की बात है। न संसद में किसी को नहीं पता था, सिर्फ मोदी जी जो सोच रहे हैं वो कर रहे हैं। आप लोग एमएसपी पे भी अगर फैसला देंगे तो वही देंगे। हाँ तो ठीक है, अगर वे सोच रहे तो ठीक है भाई, दे दो। नहीं देंगे तब नहीं देंगे तो आंदोलन चल ही रहा। हम क्या कहीं जा रहे, यही है। अच्छा आखिरी सवाल, उन्होंने बोला, कल भी बोला उन्होंने कि अब किसान को हमने ऐलान कर दिया, किसान अब वापस चले जाए, सारे तीनों टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो। अभी तो नहीं किसान जा रहा, अभी तो एमएसपी का है और सवाल है और कई मामले होंगे अभी। जैसे भूमि कृषि सुधार की बात हो रही है, ये पी साईनाथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, कृषि में उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। वो कह रहे थे कि कृषि के जो लोग हैं उनको पावर स्ट्रक्चर में आने की ज़रूरत है। जैसे सिर्फ मंत्री ही नहीं, सचिवालय में भी ज़रूरत है, तभी ऐसी नीतियाँ बनेंगी जो किसानों को फ़ायदा करेंगी। तो इसी में एक सवाल ये है मेरा कि अगर आपको सरकार ये कहे कि हम आपको कृषि मंत्री बना रहे हैं टिकैत जी, तो आप जाएंगे? नहीं, ये बेवकूफ़ी की बात करनी चाहिए और ना हमें सूट करती। मतलब ये तो अच्छा होगा ना, देश के किसानों का भला होगा। चलो ये चीज़, जो चीज़ नहीं होती, जो चीज़ नहीं करनी, तो उस पर कोई अच्छा, चर्चा चुनाव लड़ने के सवाल पे आप भड़क क्यों जाते हैं? मैंने कल देखा आपने एक एंकर को झाड़ दिया बहुत बुरी तरीके से कि तुम लड़ लो चुनाव। नहीं। जो चीज़ नहीं होनी तो उस पर बहस करने की कहाँ जरूरत है। नहीं, चुनाव के सवाल पे आप भड़क जाते हैं अचानक से, ऐसा क्यों है? जब एक बार मैंने कर दिया कि हम उस लाइन पे जाना ही नहीं। चुनाव लड़ना ही नहीं, ना, कभी नहीं, ना। मतलब कभी भी नहीं। नहीं। आप इस पूरे आंदोलन में सोशल मीडिया की भूमिका को कैसे देखते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। नहीं, बहुत बढ़िया देखे है, सोशल मीडिया ने समय समय पे काम किया है। योगदान क्या मानते हैं? योगदान तो पूरा योगदान है भाई, धन्यवाद है सोशल मीडिया को। हाँ, उसने काम करते रहा है वो। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया बेहतर काम किया सोशल हाँ, सार्वजनिक बढ़िया करा। तो चलिए, राकेश टिकैत थे और आपने देखा, जाना, सुना, किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और ना किसान वापस जा रहे हैं, ये बात तय है। राकेश टिकैत ने घोषणा कर दी है 22 को लखनऊ में महापंचायत भी होगी, तो सरकारी बातों में ना आए, किसानों की बातें सुने। और ऐसी बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।